हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। तो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है अनुपात और समानुपात। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। तो देखिए, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, अनुपात क्या होता है। अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं हम अनुपात। और समानुपात क्या होएगा। समानुपात होएगा हमारा 4 डॉट दे रखा हो वो होएगा समान अनुपात। अब देखिए पेपर में कैसे मिलेगा, ये होएगा समान अनुपात। तो देखिए पेपर में कैसे मिलेगा। पेपर में ऐसे दे देगा A अनुपात B, या फिर ऐसे लिखा जाएगा आपका A/B। तो ये भी इसका मतलब अनुपात है और इसका मतलब भी अनुपात है। यहाँ पे 4:5 दे दे, X/Y दे दे, या कुछ भी दे सकता है आपको। और इसका मतलब क्या है, तो देखिए A/B ये हो जाएगा समानुपात C/D। तो देखिए A/B दे देगा समानुपात C/D। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब मैंने बताया A/B। तो A/B समानुपात का मतलब होता है बराबर, और C/D तो इसका मतलब ये होता है। तो ये इसका बेसिक है बिल्कुल। इसमें ये भी पूछेगा प्रथम अनुपात कैसे निकालते हैं, द्वितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। तो ये सब सारे अनुपात मैंने वीडियो के लास्ट में बताए, तो जरूर देखें एंड तक। तो चलिए आज का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो आज का मेरा पहला एग्जाम्पल है 12:X समानुपात 3:5। तो देखिए 12:X को हमने बताया 12/X लिख सकते, समानुपात को बराबर, और 3:5 को 3/5 लिख सकते हैं। तो देखिए 12 × 5 करेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे और x इधर आ जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 12 × 5/3। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 5 चौक 20। तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 20। तो देखिए ये हमारा x यहाँ पर है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। x/4 और समानुपात 5/2 है। तो देखिए x/4 समानुपात का मतलब बराबर 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। तो देखिए x बराबर निकालना है, तो 4 × 5 करेंगे /2। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 10। तो चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए 8/3 समानुपात X/6। तो 8/3 को लिख सकते हैं 8/3। समानुपात का मतलब बराबर, X/6 को लिख सकते हैं X/6। तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर छोड़ देंगे और सभी को इधर भेज देंगे। तो 8/3, 6 इधर है तो इधर चला जाएगा इंटू में, और बराबर आ जाएगा x। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16। अगला देखते हैं 4/3। तो 4/3 समानुपात दे रखा है, तो बराबर 8/x है, तो 8/x लिखेंगे। तो देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में x यहाँ पे रखा था, और दूसरे क्वेश्चन में x यहाँ पे रखा था, और तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे, और चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे। तो हर जगह मैंने x रख के दिखा दिया आपको। तो कहीं भी x लिखा हुआ आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो देखिए नीचे वाला x होएगा, तो 4 × x बराबर हो जाएगा 3 × 8। ठीक है, x निकालना है तो ये हो जाएगा 3 × 8, 4/, में आ जाएगा, और 4 से काटेंगे 8 को तो ये जाएगा 2 बार। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। चलिए और एग्जाम्पल और अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है P/Q/R बराबर 4/3/5 हो तो P/Q/Q/R/P क्या होएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए P की जगह हम 4 रखेंगे, Q की जगह हम 3 रखेंगे, और R की जगह 5 रखेंगे। तो P हमें क्या दे रखा है 4, Q हमें क्या दे रखा है 3, अनुपात Q क्या दे रखा है, तो Q हमारा हो जाएगा 3,
आर क्या दे रखा है, आर हमारा हो जाएगा 5 अनुपात आर क्या दे रखा है 5 और पी क्या दे रखा है हमारा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 4:3, 3:5, 5:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 3:2:1 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होएगा। तो देखिए 1/x दे रखा है और हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z में। तो इसे भी हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। तो इसे उल्टा करेंगे तो नीचे 1 मानते हैं, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1:3 अनुपात 2:1 अनुपात 1 सॉरी 2:1 है। तो इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये आ जाएगा 1:2। तो देखिए नीचे वाली वैल्यू कैसे हटाएंगे, तो नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 6 से इंटू सभी में कर देंगे। तो देखिए 1/3 इंटू 6 अनुपात 1/2 इंटू 6 अनुपात 1/1 इंटू 6। ठीक है, तो ये एलसीएम निकल के आया था हमारा 6। तो 6 की इंटू सभी में कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा हमारा 3 अनुपात 1 से 6 काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा तो 6 एकम 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2:3:6। हमसे क्या पूछा था, x अनुपात y अनुपात z। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि 4a बराबर 5b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होएगा। तो देखिए इसमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a की वैल्यू निकालनी है तो a को हम छुपा लेंगे और बाकी की इंटू कर देंगे। तो a की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छुपा लें। तो 4a को छुपा लेंगे तो बचा क्या 5 × 3, तो 5 तिया 15 अनुपात b की वैल्यू निकालेंगे तो b को छुपा लेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात c की वैल्यू निकालेंगे तो c को छुपा लेंगे तो 5 चौक 20। तो देखिए a आ जाएगा 15, b आ जाएगा 12 और c आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15:12:20। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तथा b अनुपात c बराबर 3:7 हो तो a अनुपात c का मान क्या होएगा। तो देखिए a b और c दे रखा है। तो देखिए a अनुपात b कितना है 4:5, b अनुपात c कितना है 3:7। अब देखिए 5 के पीछे जगह खाली है तो इसके पीछे क्या लिखेंगे 5। जिसके पीछे खाली होती है वही संख्या लिखते हैं, जिसके आगे जगह खाली होती है तो वो संख्या लिखते हैं। तो 3 के आगे संख्या क्या आएगी, तो 3 आएगी क्योंकि ये जगह खाली थी 3 के आगे। अब फिर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 × 3 करेंगे तो 4 तिया 12, 5 × 3 करेंगे तो 5 तिया 15, 5 × 7 करेंगे तो 5 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो ये हो जाएगा हमारा 12, 15, 35। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 12, b की वैल्यू आ गई 15 और c की वैल्यू आ गई हमारी 35। हमें क्या निकालना है a अनुपात c। तो a हमारा कितना है 12 और c हमारा कितना है 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12:35। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 और b अनुपात c बराबर 2:1 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होएगा। तो देखिए a b और c दे रखा है तो a अनुपात b क्या दे रखा है 3:2। तो a अनुपात b दे रखा है 3:2, b अनुपात c क्या दे रखा है 2:1, तो b अनुपात c दे रखा है 2:1। तो देखिए 2 के पीछे जगह खाली है तो 2 लिखा जाएगा और इसमें 2 के आगे जगह खाली है तो 2 लिखा जाएगा। तो देखिए
जिसके आगे जगह खाली होती है तो वही लिखते हैं और जिसके पीछे जगह खाली होती है तो वही लिखते हैं और आपस में इंटू कर देंगे सभी की। तो 3 दूनी 6, 2 इंटू 2 4 और 2 एकम 2। अब इसे काट देंगे, 2 से कट रहा है तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 3:2:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम में प्रथम अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए एवं बी का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ए दे रखा है तो ए का स्क्वायर करेंगे और बी दे रखा है बी से डिवाइड करेंगे। जैसा एग्जाम्पल ले रखा है मैंने 10 तथा 5 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। तो इसका क्या करेंगे हम, ए का स्क्वायर अपॉन बी। तो ए क्या है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेते हैं हम 10 अपॉन बी क्या है 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो प्रथम अनुपात क्या निकल के आएगा हमारा 20। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम में मध्य अनुपात पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। ए एवं बी का मध्य अनुपात √AB होएगा। तो देखिए 4 तथा 25 का मध्य अनुपात क्या होएगा। तो ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, मध्य अनुपात निकालेंगे तो रूट में AB कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा B। तो मध्य अनुपात निकालेंगे तो रूट A क्या है 4 इंटू B क्या है 25। तो 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम में तृतीय अनुपात निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए तथा बी का तृतीय अनुपात होगा B² अपॉन A। प्रथम अनुपात में क्या करा था हमने A² अपॉन B, लेकिन तृतीय अनुपात में करेंगे B² अपॉन A। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तृतीय अनुपात में B² अपॉन A और प्रथम अनुपात में क्या करेंगे A² अपॉन B। लेकिन यहाँ पे तृतीय अनुपात पूछा है तो इसलिए B² अपॉन A करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 6A और ये हो जाएगा हमारा B। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 6 तथा 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो A हो जाएगा हमारा 6 और B हो जाएगा हमारा 36। तो देखिए B क्या हो जाएगा हमारा 36। तो 36 इंटू 36, क्योंकि B का स्क्वायर करना है अपॉन 6 करना है, क्योंकि A क्या है 6 तो अपॉन 6 लिखेंगे। 6 से काटेंगे तो 36 जाएगा 6 बार और 36 इंटू 6 करेंगे तो 6 छिंग 36 का 6 हाथ से लगा 3 6 18 और 18 और 3 हो जाएगा 21। तो ये आ जाएगा हमारा 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 216। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम में चतुर्थ अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात BC अपॉन A होएगा। तो देखिए BC अपॉन A होएगा। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो ये हमारा हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C। तो B इंटू C करेंगे तो B हमारा क्या है 8, C क्या है हमारा 3 अपॉन A क्या है 2। तो 2 से 8 को काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार और 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।